यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 बायोलॉजी पेपर कोड 348 जीआर का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं। देखिए, भ्रूण पोष की कोशिकाएं कहा गया है तो उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित होती हैं, लेकिन जो भ्रूण पोष होता है भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित। फिर अगला है, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात, तो फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। अगला है, टाइफाइड रोग के रोग जनक का नाम है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी से होता है, तो दूसरा वाला सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। तो पत्ती पर मोटी उपत्वचा है, रंध्र गहरे गर्त में है, पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, ये गलत है, तो यही सही नहीं है। इसका मतलब चौथा वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे के पराग कण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या लिखिए। तो देखिए, पराग कण जो होता है वो अगुणित होता है, तो पराग कण में गुणसूत्रों की संख्या 21 है। अब अंड कोशिका में भी 21 गुणसूत्र होंगे, तो अंड कोशिका में 21 गुणसूत्र लिख देंगे क्योंकि ये भी अगुणित होती है। अब जो युग्मनज है अथवा जो जायगोट है ये द्विगुणित होता है, अर्थात 2n होता है, तो 21 गुणे 2 हो जाएगा। इस तरह से युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 42 हो जाएगी, 42 हो जाएगी। फिर अगला है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। तो ऐसे एंजाइम का क्या नाम है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अथवा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। फिर अगला है, चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। देखिए, चरघातांकी समीकरण होगा dn/dt इज इक्वल टू rn, dn/dt इक्वल टू rn। पात्रे निषेचन को संक्षेप में समझाइए। देखिए, पात्रे निषेचन IVF कहा गया है, IVF को समझाना है, यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन को समझाना है। और इसमें क्या होता है, यह निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है जिसमें स्त्री के अंडे को निकालकर उसके पति के शुक्राणुओं से निषेचित करवाया जाता है, और इसके बाद जो जायगोट 32 कोष की अवस्था का बन जाता है तो स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं और 9 माह के बाद बच्चा पैदा होता है। तो इस तरह से ये पात्रे निषेचन संक्षेप में हो जाएगा। फिर अगला है, दूध से दही बनने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है दूध से दही बनाने में काम आता है। फिर अगला है, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो अनिषेक जनन के बारे में पूछा गया है, मतलब जब परागण और निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाए, निषेचन ना हो फल बन जाए, तो उसे ही अनिषेक जनित फल कहा जाता है। और केला है, अनानास है, इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगला है, समयुग्मजी एलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं। यदि किसी जीन रूप अथवा एलील में दोनों जीन समान हो तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। जीन समान है तो उसे समयुग्मजी, जैसे कैपिटल टीटी है तो पौधे के लंबेपन के लिए है, ऐसे ही स्मॉल टीटी है तो पौधे जो स्मॉल टीटी है ये बौनेपन के लिए है। तो इस तरह से समयुग्मजी हो जाएगा। फिर अगला है, छायोद्भिद को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, ऐसे पौधे जो छाया में उगते हैं छायोद्भिद कहलाते हैं, और ऐसे पौधे पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, पीले पीले से होते हैं, जैसे मांस का पौधा होता है जिसको फ्यूनेरिया कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन क्या है, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम बताइए। तो देखिए, मृदा में एक जीवाणु पाया जाता है बैसिलस थोरेंजिएसिस, वही इसको पैदा करता है। और क्या है अगर कहा जाए तो इस जीवाणु के प्लाज्मिड में एक विशेष जीन समूह होता है, और इस जीन समूह से एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन के जो रवे होते हैं वह जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित हो जाते हैं, और इसी प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहा जाता है।
तो क्राइप्रोटीन हो जाएगा, और इसको पैदा करने वाले जीवाणु का नाम मैंने पहले बता दिया, बैसिलस थोरेंजिएसिस। फिर अगला है बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए, बायोरिएक्टर एक सिलेंडर के समान यंत्र होता है। इसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं अथवा मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है और उनसे विशिष्ट उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा है शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। शुक्राणु जनन मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आ गया है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये, यानी शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को दिखाना है। फिर अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपूर्ण प्रभाविता, तो देखिए इसमें क्या लिया था, लाल पुष्प लिया था, फिर सफेद पुष्प लिया था, और दोनों में क्रॉस करवाया था तो गुलाबी पुष्प हुआ था, और फिर स्वपरागण करवाया था तो एक लाल पुष्प, फिर 2 गुलाबी पुष्प, और फिर सफेद पुष्प। इस तरह से टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। ये भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, और मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर, देखिए आ गया है। फिर अगला है मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक मठ में पादरी थे, और इन्होंने 8 सालों तक लगातार मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल करके 2 प्रयोग और 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण देते हुए अंतर बताना है। मैंने बताया था ये सभी क्वेश्चन मेंडल वाले भी, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कई बार इसको मैंने रखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आ गया है। सक्रिय प्रतिरक्षा, जो आपका शरीर है वो खुद एंटीबॉडीज पैदा करे, रोगों के प्रति लड़े, एंटीबॉडी पैदा करे, तो वो सक्रिय प्रतिरक्षा। और जब आपके शरीर में किसी दूसरे जीव की एंटीबॉडी को डाला जाए रोगों से लड़ने के लिए, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अंतर को देख लीजिए। फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरजातीय स्पर्धा और सिंड्रोम, तो ये 2 पर टिप्पणी मेरे चैनल में अपलोडेड है, मैंने बताया भी था, सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। फिर पारिस्थितिकीय विविधता एवं आनुवांशिक विविधता में अंतर लिखना है। और फिर नेक्स्ट निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा यानी अपरा को बताना है, पौधों में गुरु बीजाणु जनन को बताना है, और आरएनए तथा डीएनए में अंतर है, तो मैंने कई बार बताया था, और अंतर में बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अंतर आ ही जाएगा, और देखिए आ गया इसमें डीएनए और आरएनए में अंतर। जो आरएनए है ये केंद्रक के केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जो डीएनए है ये केवल केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। सहोपकारिता क्या है, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। बहुत बार इसको मैंने बताया था, टिप्पणी में पूछा जाएगा, और देखिए आ गया है कि सहोपकारिता क्या है, और उदाहरण देकर के इसकी व्याख्या कीजिए। तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरि के मध्य अंतर बताना है। देखिए जैसे ये पौधा है, तो बीज पत्र का आधार जो होता है उसे ही बीज पत्राधार कहा जाता है। जैसे ये पौधा है, ये बीज पत्र है, तो ये हुआ बीज पत्र का आधार, तो बीज पत्राधार हो गया। बीज पत्रोपरिक यानी बीज पत्र के ऊपर का भाग बीज पत्रोपरि कहलाता है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसकी क्षति पहुंचाने वाले कारणों और कारकों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता के संरक्षण हेतु उपाय क्या हैं? तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता होती है, और इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आवृतबीजी पौधों में निषेचन, मैंने कितनी बार बताया था कि जैव विविधता जरूर आएगी, और आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है ये भी बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, और देखिए आ गया है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। शॉर्टकट में मैंने बताया, डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। और फिर चिकित्सीय सगर्भता समापन है,
और फिर पुनर्योगस प्रोटीन है, आर्तोचक्र यानी एमसी है। तो इन सब पर मेरे चैनल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। पेपर तो वैसे हो ही गया आपका। अथवा अगर आप ये नहीं करते तो मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का नियम बताना है, जो बीजों वाला बताया था, बहुत ही सरल विधि से मैंने समझाया है। आप लोग चाहें तो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। कितनी बार बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर मॉडल पेपर में मैंने इसको रखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। और मनुष्य में लिंग निर्धारण आ गया है। परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बहुत ही आसान विधि से आप इस पर लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो व्यसन क्या है, किशोरावस्था में बढ़ते व्यसनों के कुप्रभाव और उसकी रोकथाम पर एक टिप्पणी लिखिए।